हेलो एवरीवन। मेरा नाम सृष्टि नाथ है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बलौदा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एमएसएमई। तो सब जब भारत आजाद हुआ था तो इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही कमजोर थी। तो 1951 से लेके 1991 तक जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने, उन 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट ने सोचा कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो ये उसी समय की बात थी कि जब गवर्नमेंट ने सोचा कि एमएसएमई को एक एक नया रूप दें। तो आइए हम जानते हैं कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो एम से होता है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, एस से होता है स्मॉल यानी कि लघु, एम से होता है मीडियम यानी कि मध्यम, और ई से होता है एंटरप्राइज यानी कि उद्यम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है एमएसएमई, जिसकी स्थापना 16 जून 2006 को की गई थी। और इस संस्था का उद्देश्य सूक्ष्म वर्ग, लघु वर्ग और मध्यम वर्ग के बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइड करने वालों की मदद करना था, क्योंकि हमारे देश का विकास इन लोगों पर ही निर्भर करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है सेवा प्रदान करना, ताकि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका सुधार हो सके। तो आइए हम इसे पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये हमने देखा कि एमएसएमई का फुल फॉर्म था माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब लघु, मीडियम का मतलब मध्यम और एंटरप्राइज का मतलब उद्यम। अब इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सेकंड है, इट प्लेस ए वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि यह हमारे देश के आर्थिक सुधार में बहुत ही मदद करता है। उसके बाद है द मेजर एडवांटेज ऑफ द सेक्टर इज इट्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, यानी कि ये एकदम कम कैपिटल में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो कैपिटल कॉस्ट में ये काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि द लेबर इंटेंसिटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर इज मच हायर देन दैट ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस, यानी कि ये लार्ज एंटरप्राइजेस के मुकाबले, बड़े उद्यमों के मुकाबले इसकी जो लेबर इंटेंसिटी है यानी कि ये श्रम प्रधान है, इसमें श्रम ज्यादा लगता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इट सेटिस्फाइज द डिमांड ऑफ लोकल कस्टमर, यानी कि ये लोकल मार्केट के डिमांड्स को पूरा करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, एमएसएमई की विशेषता। तो देखिए यहाँ पे एमएसएमई की विशेषता में पूंजी की मात्रा कम लगाते हैं। इसका मतलब है पूंजी की मात्रा कम लगाते हैं, इसका मतलब इसके नाम से ही समझ में आता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इसका ये मतलब है कि आपका एक उपक्रम है जिस छोटा है, तो यहाँ पे छोटे से क्या मतलब है कि पूंजी इनके पास बहुत ही कम रहती है
और पूंजी लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पे पूंजी की मात्रा को ये लोग कम लगाते हैं, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं इनिशियल स्टेज में वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है श्रम प्रधान होता है। श्रम प्रधान का मतलब होता है कि ये लेबर कैपिटल है, यानी कि जो श्रम लगे हैं, लेबर्स लगे हैं वो ज्यादा है और मशीनरी कम है। नेक्स्ट पॉइंट है आयात और तकनीकों पर निर्भर नहीं रहते, मतलब कि जो विदेश से इंपोर्ट्स आते हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज, नए तकनीक है, उस पर ये निर्भर नहीं करते। नेक्स्ट है संचालन स्वयं व्यापार के स्वामी द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यापार को जो मैनेज करता है वो खुद ही व्यापार का जो ओनर है, जो स्वामी है, वो करता है। उसके बाद है इसकी परिचालन लोचशील होती है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है। जैसे इलास्टिक होता है ना कि उसको खींचते हैं हम लोग तो कैसे वो खिंचा जाता है, वो एकदम मतलब फ्लेक्सिबल होता है। तो इसकी परिचालन लोचशील से मतलब ये कि इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही स्मूथली रन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है, मतलब जो लोकल रिसोर्सेस हैं उसी को उपयोग करके ये लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है व्यापार का प्रकार, या तो एकल स्वामित्व भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व वाली कंपनी या निजी। एकल स्वामित्व से क्या होता है कि एकल स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि सिंगल ओनरशिप वाला, मतलब एक ही व्यक्ति ओनर है। सीमित दायित्व वाली कंपनी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी है। और तीसरा कि एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है। लास्ट पॉइंट है सामान्यतः स्थानीय बाजारों की आवश्यकताओं को ही ये पूरा करते हैं, यानी कि लोकल मार्केट्स की डिमांड को ये पूरा करते हैं। अब जैसे इसकी विशेषताएं हैं तो इसकी सीमाएं भी हैं। तो पूंजी इसमें, क्योंकि इसमें पूंजी कम लगाई जाती है तो घाटा वहन करने की जो इनकी क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब इन लोग लॉस को सह नहीं सकते। तो इसीलिए पूंजी का आधार जो है वो कम होने के कारण इनके पास लॉस को सहने की क्षमता कम होती है। उसके बाद प्रबंधन का कार्य आमतौर पर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है, मतलब ये छोटी कंपनी होती है ना तो इसमें जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पर्सन्स रहे इन्वॉल्व। उसका कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो केवल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इसके अंडर आती है ना। तो पहला है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री हो सकती है, पिज्जा फैक्ट्री, या फिर केएफसी हमने देखा है। तो ये फूड प्रोसेसिंग सारे किस में आ जाते हैं, एमएसएमई के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे कि बीज हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, जो प्लांट्स में लगते हैं ना, एग्रीकल्चर खेती किसानी में लगते हैं, वो सारे आ गए। उसके बाद है केमिकल फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, यानी कि दवाइयों की कंपनी हो सकती है। उसके बाद इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, जितने भी बिजली से चलने वाले चीजें होते हैं, विद्युत से चलने वाली चीजें, वो इसके अंदर आ जाती है। और टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, यानी कि जितने भी कपड़ा बनाने वाले उद्योग होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। स्पोर्ट्स फूड्स, तो स्पोर्ट्स फूड्स क्या हो सकता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, जो हेलमेट लगाता है उसका और जो पैर में पैड वगैरह लगाते हैं, तो वो सारी चीजें भी स्पोर्ट्स गुड्स में आ जाती है। और नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, आजकल प्लास्टिक तो सब चीज में यूज होता है, एक पेन, छोटे से पेन से लेके बड़े बड़े चीजों में मतलब प्लास्टिक का उपयोग होता है, तो वो भी एमएसएमई के अंदर आ जाता है। और नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हम लोग जैसे कि ये जूम का उपयोग कर रहे हैं तो जूम भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना। तो इतने सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो एमएसएमई के अंदर आ जाती हैं। अब मैं आप लोगों को एमएसएमई का सिनेरियो बताती हूँ।
तो हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ओके, तो एमएसएमई का सिनेरियो हमारे यहाँ इंडिया में 12.5 मिलियन एमएसएमई है, जो कि 30 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और ये एमएसएमई 50% ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन को कवर करता है, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ इंडिया में, उसका 50% हिस्सा एमएसएमई है। और ये एमएसएमई एक्सपोर्ट में 45%, यानी कि जितना मतलब एक्सपोर्ट होता है उसका 45% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में, यानी कि ये बहुत ही बड़ा हिस्सा है। और इससे ये समझ में आता है हम लोग को कि काफी ज्यादा मतलब ये इम्पोर्टेंस रखता है हमारे देश के अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, विच इज अ वेरी 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 ह्यूज अमाउंट।